Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Sit down. Thank you, sir. मैं हूं अंजनी सिंह, प्राइमरी का मास्टर, और ये हमारी प्राइमरी की पाठशाला। बच्ची एक मुस्कुरा रही है कि हर वीडियो में यही रहता है, तो मैं प्राइमरी का मास्टर हूं, ये हमारी सचमुच की पाठशाला है। ओके, आते हैं बेटा। आज का टॉपिक है रक्त, ब्लड। यह जो है नवोदय नहीं पूछता। नवोदय में जी क्या आता है? नहीं आता। यूपी सैनिक स्कूल, सॉरी, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल वाला कभी कभार पूछता है, उसका मन जाग गया तब। लेकिन यूपी सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इसका दीवाना है, बिना इसके पेपर बनने नहीं देता। फॉर्म भरोगे तभी आपका ब्लड ग्रुप भी चेक करवा करके लिखवाएगा। जो है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल वाला भी लिखवाता है, लेकिन पूछता कम है वो। जब जाओगे तब भी प्रकृति पढ़ रहे हैं हम, नेचर पढ़ रहे हैं, वो सोचता है कि आपके इर्द गिर्द जो है बच्चा जान रहा है कि नहीं, उससे अवेयर है कि नहीं। आपकी किताब में बहुत छोटा सा दिया गया रक्त वर्ग बताया गया है, लेकिन यूपी सैनिक स्कूल वाला लगता है जैसे नीट का एग्जाम ले रहा है। वो यूरोक्रोम से लगा करके बिलरुबिन तक पूछ रहा है ना। तो हमें इसके लिए तैयार रहना कुछ नहीं है। अभी जो आप पढ़ोगे, फिर जिंदगी में रक्त से चाहे जितना रक्तपात करेंगे कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक, रक्त से आप लोग भी खौफजदा रहते होगे। चोट लग गई गिरे हैं, चोट लग गई गिरे हैं, खड़े हो गए तब तो कोई बात नहीं। यहां देखा लाल, अरे मम्मी रे, करते ही नहीं। मतलब खून इतना खतरनाक है, उसके पहले तब तक कुछ नहीं था, फिर इतनी तेज जो है बच्चा चिल्लाता है, आप लोग भी चिल्लाते हो, अरे मम्मी ये देखो, अब सब पूरा खून खच्चर ना। उसी खून खच्चर के बारे में पढ़ते हैं कि है क्या, कहां से आता है, हमारी शरीर में क्या काम करता है, क्यों उसके पीछे पड़े रहते हैं। ठीक, रक्त लाल लाल होता है, पता है ना। इंग्लिश इसकी क्या है? ब्लड। हमारे शरीर में, नसों में, धमनियों में क्या रहता है? टहलता रहता है, हृदय पंप करता है ना। पंप करेगा ऐसे और खून का परिसंचरण होता रहता है। तो दो शब्द आए, एक तो रक्त और एक उसका परिसंचरण। परिसंचरण मतलब चलना, उसका ट्रांसपोर्टेशन, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से नक से सीख तक कर आपका जो है रक्त घूमता रहता है, एक जगह बैठा नहीं है, एक जगह बैठा नहीं है बेटा वो। तो दोनों सोचते हैं कि किसने खोजा। एक तो जो रक्त आपके शरीर में टहल रहा है, रक्त परिसंचरण की खोज की, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, जो एकदम हिट क्वेश्चन है, हिट इससे पूछते हैं, वही आप जानोगे। इनका नाम है विलियम हार्वे। क्या नाम है? विलियम हार्वे। ये जो है इसके पिता भी कहे जाते हैं, फादर भी कहे जाते, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। इसकी इंग्लिश क्या है? ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। इसके फादर पूछें तब भी क्या है? विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे। दूसरा मशहूर नाम, दो ही नाम है, आपको और जानने की जरूरत नहीं है, इससे संबंधित बहुत लोगों ने काम किया है। एक बराबर बात आती है, किसी को चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, अरे उनको ए ब्लड ग्रुप की जरूरत है, बी की जरूरत है, ए बी की जरूरत है ना। सुनते हो? अरे उनका ग्रुप तो ए बी है यार, वो मिल नहीं रहा है, उसको बी चाहिए। इस रक्त वर्ग की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप, रक्त वर्ग की अंग्रेजी क्या है? रक्त वर्ग की अंग्रेजी क्या है? ब्लड ग्रुप। ब्लड मीन्स रक्त, ग्रुप मीन्स समूह। कभी कभी रक्त समूह लिखता है वो, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप की खोज अगर आपसे पूछे किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। इसकी जो है परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने की।
सीधे आते हैं, रक्त वर्ग नाम आया तो रक्त वर्ग कितने प्रकार का होता है? रक्त वर्ग कितने प्रकार का होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, एक भी एग्जाम नहीं जाएगा, एक भी एग्जाम पार नहीं होने पाता जिसमें ये मौजूद नहीं होता। ब्लड ग्रुप है या रक्त वर्ग है 4। प्रमुख 4 है। हाँ, एक का नाम है ए बी, ए बी ओ। जो हमारे व्यूअर होंगे अभी इतने पर आपको लगेगा कि हम तो इतना पढ़े हुए हैं, पूरा वीडियो देख लेना, जिंदगी में वो चीज नहीं पढ़े होगे जो सुनने जा रहे हो, फंसोगे सीपीएमटी तक। ये भले प्राइमरी बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तो उससे प्रसंग रिलेटेड है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, आपको वहां तक काम करेगा, किसी जो है किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए बी ओ 4 रक्त वर्ग हैं, ठीक। नाम इनका ए बी और ओ क्यों रखा गया? इसके अंदर बेटा इनका जो है एंटीबॉडी और एंटीजन पाया जाता है। आपको सब कुछ नया नाम लग रहा होगा। ए नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर ए एंटीजन पाया जाता है। बी नाम रखा गया क्योंकि इसके अंदर बी एंटीजन पाया जाता है। ए बी नाम रखा गया, इसके अंदर ए और बी दोनों एंटीजन पाया जाता है। इसमें कुछ नहीं पाया जाता। सही सही नाम तो इसका होना चाहिए था 0, लेकिन लोग सोचे कि इसमें क्या 0 लाया जाए, 0 की तरह दिख रहा है वही रख दो। इसमें ए एंटीजन पाया जाता है इसलिए इसका नाम ए, बी एंटीजन इसका बी, ए और बी दोनों पाया जाता है इसलिए ए बी। इनकी प्लाज्मा होती है ना। अच्छा, हमने एक चीज ये नहीं बताया कि रक्त के कितने पार्ट हैं ना। एक मिनट सुन लो तो ये जो प्लाज्मा संकट खत्म हो जाएगा। ये ब्लड है, ब्लड के पार्ट भी होते हैं। एक का नाम है आरबीसी, जिसको कहते हो लाल रुधिर कणिका ना, लाल खून। एक का नाम है डब्ल्यूबीसी, जिसका नाम सुने होगे सफेद खून, व्हाइट ब्लड कार्पासेल्स ना। एक का नाम है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स स्पेलिंग सही लिखा हूं? हाँ, प्लेटलेट्स। डेंगू हुआ है, प्लेटलेट घट गई है। पपीता और बकरी का दूध पिलाओ भाई। पपीता बेचारे नहीं पूछे जाते थे, बकरी भी नहीं पूछी जाती थी ना। पपीता के जैसे पिलाओगे तुरंत प्लेटलेट्स खट 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 बढ़ती है, आदमी की जान बच जाती है। और बकरी दूध अंग्रेज आ गए, जर्सी गाय और वो ले आकर के साहीवाल पिलाने लगे। बकरी दूध जो है महात्मा गांधी जी भी, राष्ट्रपिता जी भी पीते थे। और देसी कहावत है, बकरी का दूध पियोगे तो 36 रोग कटता है। दुनिया में कोई ऐसा पौधा नहीं होगा, जहरीला पौधा भी, बकरी एक बार निकलती है ना तो उसको स्वाद ले लेती है, रास्ते मिल गया। घोर जहर हो जिसको सिंह देख करके, शेर देख करके डरता है, उस पौधे को भी ना बकरी थोड़ा सा मदार उदार तो यूं खाती है जैसे पान खा रही हो ना। तो उसका दूध इतना पावरफुल होता है, वो प्लेटलेट्स बढ़ाता है। एक चीज और इसमें है प्लाज्मा, जिसमें ये सब तैरते रहते हैं। क्या नाम है इसका? प्लाज्मा। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक। अब और भी जान लो, आरबीसी कितने दिन शरीर में रहता है? 120 दिन। इसकी उम्र 120 रहती है। जैसे कहते हैं भैया खून चढ़वा दो, वही अम्मा खून नहीं चढ़ाएंगी, इतना खा खा करके मोटे ताजे हुए हैं, खून निकल जाएगा सब। बच्चों, खून जो है तुम चाहे जितना खाते पीते रहोगे, 120 दिन बाद आपका लाल वाला खून मर जाता है। लाल वाला खून शरीर में मर जाएगा। डब्ल्यूबीसी कितना दिन रहता है? 12 से 20 दिन। 20 दिन बाद ये भी स्वाहा हो जाएंगे, ठीक। प्लेटलेट्स कितने दिन रहती है? प्लेटलेट्स जो है 1 हफ्ते 7 दिन से 10 दिन के करीब रहती है शरीर में। किसी किसी में जल्दी खत्म हो जाती है, जैसे कोई बीमारी, कोई इंफेक्शन है, नहीं तो 10 दिन तक प्लेटलेट्स थमी रहेगी, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। खत्म होती रहती है, बनती भी रहती है। खत्म होती रहती, बनेगी नहीं बेटा, एक दिन सब चीज खत्म हो जाएगा ना, कोई चीज बनेगा नहीं। खाना खा रहे हो, मम्मी की रसोई तुम सब लोग मिलकर चट कर दिए ना, तेरा डांट के आओ उधर, तो वो निकलो हिमांशु, ठीक है। क्या करोगे? मम्मी की रसोई सफाचट, तो उनको बनाना पड़ता है ना। आते इस पर
आरबीसी 120 दिन, डब्ल्यूबीसी 12 से 20 दिन, प्लेटलेट्स, 60 दिन। इसको बहुत जरूरी है ध्यान देना बेटा, ये आपके पेपर में एकदम पूछता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है 15 दिन से 1 महीने तक रहता है, किसी में 15 दिन रहेगा, किसी में मंथ भर रहेगा, महीने भर रहेगा, ये जो है वो होता है। आ जाओ, रक्त वर्ग हम थोड़ी देर बाद पढ़ाते हैं, पहले अभी इसका प्रकरण आ गया बोल देते हैं आपको। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, या जो व्यूअर बच्चे होंगे, जो कंप्यूटर बच्चे होंगे, उनके मन में आ रहा होगा सर ये जो रक्त बता रहे हो उसके ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, जो आप रक्त बता रहे हो ना, आखिर ये बनता कहाँ है, किस नदी से बह करके आता है, पानी से बनता है कि शरीर में यहाँ हाथ से बनता, हाथ बन रहा हो तो इसको ज्यादा ध्यान दें, यहीं से खून बह रहा है ना, कहाँ बनता है, और जो आप कह रहे हो जो स्वाहा हो रहा है नष्ट, कहाँ नष्ट होता है, ये आपका प्रश्न बनता है। बनता कहाँ है रक्त महाराज, बनते कहाँ है, उसकी जगह है बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो को कहते हैं हिंदी में अस्थि मज्जा, हिंदी में क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। खून आपके शरीर में तैर रहा है, इसका मान लो 120 दिन हो गया, ये 12 से 20 दिन हुआ, ऐसे ऐसे हो रहा है ना। कहाँ नष्ट होते हैं, शरीर में नष्ट होंगे आपके स्प्लीन में, प्लीहा कहते हैं, क्या ये इसकी कब्रगाह है, कब्रगाह, कब्र किसको कहते हैं, जब मरने के बाद जहां आदमी पड़ जाता है, तो स्प्लीन महाराज इसको कहते हैं प्लीहा, ये खत्म कर देते हैं, यही स्वाहा होते हैं। अब स्वाहा हो गए तो जाते कहाँ हैं भाई, खून नष्ट हो गया, इतना मेहनत से बनाए थे, टमाटर खाए लाल लाल, कुछ लोग सोचते हैं खून लाल होता है, लाले लाल खाओ, अरे रोटी चावल दाल खाओगे ना तब भी खून बनता है बेटा, तब भी क्या बनता है, खून बनता है, लाले वाली चीज नहीं बनता, नहीं लाले लाल झोंके रहो। हाँ चुकंदर लाल दिखा इसलिए सोच रहे हो खून बन रहा है उससे, हाँ चलो हो गया लाल, बहुत चीज जानते हैं। आते हैं बेटा, इस प्लेन में नष्ट हो गया, क्रम से पढ़ो आपके दिमाग बैठकर चल जाएगा। ये इतना दिन हुआ, बना कहाँ, बोन मैरो, नष्ट कहाँ हुआ, इस प्लेन। अब आपके दिमाग में फट से आएगा सर जी नष्ट हुआ तो गया कहाँ, कहाँ गया रे ना, आएगा नहीं आएगा, अब बताते हैं आपको कहाँ गया। कि भाई रोज अगर नष्ट हो रहा है, मान लो आज एक आरबीसी थी, आज नष्ट हो गई, आरबीसी रेड ब्लड कार्पासेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पासेल्स, लाल रुधिर कण क्या है, श्वेत रुधिर कण क्या है, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा ना, प्लाज्मा जैसे कट जाता है थोड़ी देर बाद हल्का पीला पीला पानी ऐसे फुड़िया उड़ी हुई रहेगी, जब तुम्हारे चोट लग जाएगी घाव भर जाएगा फिर भी ऐसे पीला पीला पानी टहलता है, वही रहता है प्लाज्मा। अब उसके अंदर मत जाओ, बस जानो कहाँ कहाँ हो रहा है। ये भैया सब स्वाहा हुई स्प्लीन में जाकर के, तो स्प्लीन में जाकर के वहां कौन सफाई कर्मी है, रोज ले जाके हटाएगा, तुम्हारे खून को कौन साफ करेगा अंदर, ये कहाँ कहाँ जाता है। ये जब नष्ट होते हैं, ये लाल रुधिर कण क्या नष्ट हुई तो 3 भाग में बढ़ती है, किसमें भाग में, ये थोड़ा हल्का सा क्रिटिकल है आपके यहाँ, एक प्रश्न पूछता है, आज तक उसके अलावा नहीं पूछा है, एक प्रश्न पूछा है, जानते क्या पूछता है, यूरिन का रंग पीला क्यों होता है, पेशाब का रंग पीला क्यों होता है, यही आपसे वो आज तक यही एक सोच पाएंगे, इन बच्चों को फंसाएंगे। तो हम यही नहीं, और जहां जहां जाता है हम पूरा बता देते हैं, अगर मान लो अगली बार उनका कुछ मन हो कह जाए। आरबीसी टूटी 3 भाग में टूटती है, किसमें 3 भाग, देखो एक का नाम है बिलवर्डिन, देखो नाम इनका ऐसे है खतरनाक, एक का नाम है बिलरुबिन, एक का नाम है बिलरुबिन, एक का नाम है यूरोक्रोम, यूरोक्रोम। अब ये खून स्प्लीन में नष्ट हुआ, नष्ट होने के बाद दिन भर तो वॉशरूम जाते हो, टॉयलेट ना, यूरिन का रंग पीला इसी यूरोक्रोम के कारण होता है। पूछता है यूरिन का रंग किस कारण होता है, यू से यूरिन, यू से यूरोक्रोम ना। पेशाब का रंग पीला क्यों होता है, यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम की कणिकाओं के कारण। ये अभी तक यही पूछा है, लेकिन आगे जान लो और क्या होता है ना। ये कहां जाता है, मल त्याग करते हो, पुट्टी करते हो, पीली पीली क्यों होती जानते हो, इसी बिलवर्डिन के कारण होती है। किसके कारण, बिलवर्डिन के कारण जो है पुट्टी का रंग पीला होता है।
हंस रहा है धैर्य, हंसो ना बेटा, बाद में हंसना, पहले समझ लो ना, फिर अर्थ लगा लगा के हंसना, ठीक है। तो ये कोई हंसने वाली बात थोड़ी, रोज जाते हो नहीं जाते हो? इधर आओ, ये है बिलरुबिन। ये कहा जाता है, ये बिलरुबिन देखो, किसी किसी को पीलिया हो जाती है, जॉन्डिस, कहते हैं बिलरुबिन बढ़ गई है ना। ये अगर डिस्टर्ब हुआ तो आपके लीवर तक और शरीर में चढ़ जाएगा, पूरे शरीर में फैल जाएगा, और आप पियराए पियराए दिखोगे, लगेगा कुछ दिन की बड़ा गोरा हो गया, ग्लो हो गया है ना। वहां जाता है, लीवर से रिफ्लेक्ट होता है, फिर ये जो है बाहर निकल जाता है ना। क्लियर है? तो पीलिया में किस चीज की जांच होती है? बिलरुबिन की। इसी कारण उसका पीलापन रहता है। बिलवर्डिन कहाँ गया? मल त्याग किए। यूरोक्रोम कहाँ गया? यूरिन। हाँ सर, आप बिलवर्बिन बोले तो उसके पहले भी आंसर। बिलवर्डिन, हाँ उल्टा बोल दिए क्या? बिलरुबिन जो है पीलिया की जांच करता, क्या पीलिया में क्या बढ़ा जाता है? बिलरुबिन। बिलवर्डिन तो मल के साथ बाहर होता है, यूरोक्रोम यूरिन के साथ बाहर होता है, ठीक। तो यही प्रश्न रहता है कि यूरिन का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण ना। और मल का रंग पीला क्यों होता है? क्या लिखा है? बिलवर्डिन के कारण। और पीलिया में क्या चेक करते हैं? बिलरुबिन। बात खत्म। अब इससे ज्यादा उनकी औकात पूछने की नहीं है। अब आते हैं सिंपल बात पर। आपने जान लिया बनता कहाँ है, उम्र कितनी होती है, नष्ट कहाँ होता है, नष्ट भ्रष्ट हो करके जो इतना बढ़िया रक्त बनाए थे कहाँ गया। इसीलिए जब कहा जाए रक्तदान महादान, तो जाके रक्त करा लो बेटा, 120 दिन बाद तो ऐसे स्वाहा हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो दूसरा किसी को दे दो, जान बच जाएगी। किसी को दे देने से बेटा जान बच जाती है, उसकी जान की कीमत बहुत होती है। हम तो फिर से कुछ खाएं पिएंगे, बन जाएगा ना। आते हैं, यहां लिखा था ब्लड ग्रुप, रक्त वर्ग। रक्त वर्ग कितने हैं? 4। ए बी, ध्यान दो, आपसे एंटीजन एंटीबॉडी घुस के नहीं पूछेगा, लेकिन कोई पूछ बैठा तो जान लो। इनका नाम क्यों पड़ा ए? क्योंकि ए एंटीजन। इनका नाम बी क्यों पड़ा? बी एंटीजन। इनका नाम ए बी क्यों पड़ा? दोनों ए और बी। इनका नाम 0 होना चाहिए था, ओ रख दिया गया, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। एंटीबॉडी इसके उलट रहते हैं, उसमें घुसो मत। जैसे ए एंटीजन होता है तो एंटीबॉडी बी पाई जाती है, बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए पाई जाती है, ए बी एंटीजन है तो इसमें क्या, ये दोनों इसमें पाया जा रहा है, वो नहीं पाया जाता। अब आगे आओ, आपसे पूछता है सर्वग्राही सर्वदाता, कौन सबको देता है, कौन सबसे ग्राही? मतलब ग्रहण करना, ग्राही मतलब जिसको कहते हैं रिसीवर एक्सेप्टर, और दाता मतलब देने वाला। जैसे मुझको कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तुम हमको खून देने आए हो, तो दाता कौन है? तुम हो। ग्राही कौन है? मैं ग्राही हुआ, तुम दाता हुए। दाता को क्या कहते हैं? डोनर। दाता को क्या कहते हैं? डोनर। ग्राही क्या कहते हैं? एक्सेप्टर या रिसीवर। ओके। ए जो है किसको खून देगा? ए को ही देगा। अगर आपने बी को चढ़ा दिया, ब्लड क्लॉट कर जाएगा, थक्का जम जाएगा, जिसे थक्का दही जमता है, और आदमी मर जाएगा। बी वाला किसको देगा? सिर्फ बी को देगा। अब मेरा बी खून हो गया ना, तो हमसे बी से दोस्ती रहेगी, या मतलब उसी को दे सकते हैं, और किसी को दे नहीं पाएंगे। समझ लो हम समाज के लिए उपयोगी कम है। आगे ए बी, ये और गड़बड़ है, ये सबका लेते हैं, सर्वग्राही। सर्वग्राही ये जो है सबके ले लेंगे। सर्वग्राही या यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये किसका किसका लेंगे? ए का भी पाएंगे, लेंगे, बी का भी ले लेंगे, ए बी का, अगर ए बी मिल गया, वाह भाई वाह, दोस्त दोस्त ले लेंगे। ओ का मिल गया,
उसका भी ले लेंगे। सर देंगे किसको? किसी को देते नहीं है, जिसको दे देंगे दब जाएगा, ब्लड क्लॉट कर जाएगा। ये अपना खून अपने पास, इनका अपना खून अपने पास, इनका अपना खून अपने पास ना। लेकिन ये जनाब सबका ले सकते हैं क्योंकि इनके पास दोनों एंटीजन मौजूद है, एंटीबॉडी कोई है नहीं। ठीक, इनका भी, हाँ भाई आओ, इनका भी अपना तो है ही है, तुम भी दे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, भंडारा खुला है, इनका महाराज है। अब इनका देखो, ये बेचारे समाज सेवी हैं, सर्वदाता हैं, सर्वदाता हुए कैसे? क्योंकि इनके पास एंटीजन कुछ चिपकाने वाला है नहीं। एंटीजन क्या करता है, दूसरे खून पाएगा तुरंत चिपका थक्का बना देगा। दही जैसे दूध में ले जाकर के एसिड डाल दो, नींबू डाल दो, क्या होता है, फट जाता है। इनके पास फाड़ने वाली कोई चीज है नहीं, एसिड फेसिड नहीं लेके चलते भाई, सामान्य आदमी है, हमारी तुम्हारी तरह है ना, सीधे बच्चे। ओ सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर, पूरी दुनिया में सबको देंगे ना। किसको किसको देंगे? ए को, ए बी को भी देंगे। देखो इसको भी दे रहे हैं, जो सबका ले रहा है, इसको नहीं दे रहा है बेचारा, और खुद को। ये दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कौन सर्वग्राही है, कौन सर्वदाता है। इसमें भी कभी कभी वो हुक और पेंच निकालता है, कभी कभी हुक और पेंच निकालता है। जब आप ब्लड ग्रुप चेक कराने जाते हो तो आपका ए नहीं बताता, वो क्या बताता है? ए पॉजिटिव, ए निगेटिव। जो नहीं चेक कराए, कुछ दिन में चेक होगा, फॉर्म भरने वाले हो, वो ब्लड ग्रुप लगता है उसमें, सुई चौंकी जाएगी, खून निकाल लेंगे ना। हाँ, तो तब आपका पता चलेगा, वही फॉर्म उसमें भरा जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, पहले से ब्लड ग्रुप पता कराए रहते। मान लो तुम गए, रास्ते में कुछ हो गया, उनकी जिम्मेदारी रहती, पूरा वो सब व्यवस्था देखते हैं, सेना वाले। ठीक है, इसमें भी एक पेच है, जैसे आपने बताया ना, ए प्लस ए माइनस रहता है, किसी का बी पॉजिटिव बी निगेटिव रहता है। ये भैया पॉजिटिव निगेटिव, इसका फंडा बेटा थोड़ा हल्का से ज्यादा आपको पढ़ाना पड़ेगा, उस पर मत जाओ, क्लास ऊंची हो जाएगी। बस ये जानो, ए बी में भी, ए बी पॉजिटिव सबको देता है, ए बी, और ओ में भी ओ निगेटिव, सॉरी ए बी पॉजिटिव सबका लेता है, गलत बोल गए, ए बी पॉजिटिव सबका और ओ निगेटिव सबको। ए बी निगेटिव जो है सर्वग्राही नहीं है, ओ पॉजिटिव सर्वदाता। कंफर्म हुआ? इसमें भी अगर वो पेंच किए रहे तो क्या करोगे? ए बी पॉजिटिव, ओ निगेटिव। तो इतना मामला रहा रक्त का, हमने जान लिया कौन बनाया था, क्या किया था, उम्र क्या होती, नष्ट कहाँ होते, कितने ग्रुप हैं। ठीक, और अगर किसी, हाँ क्या, रक्त से संबंधित बेटा देखो, अब आर्मस और ये जो छोटे मोटे पेपर हैं तुम्हारे यूपी सैनिक स्कूल, अब इनके औकात को आपने नाप दिया है, इस औकात के बाहर वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अब पूछेंगे अगर इतने ही जल्लाद बने हुए हो, देखा जाएगा यार ना, हम लोग अंदाजा लगा लेंगे, नहीं वो नहीं पूछ पाएंगे बेटा। हमने आपका यूरोक्रोम से आपको पूरा बता दिया कि वो एक प्रश्न पूछ रहे हैं, सारा हो गया। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट होती, किसी व्यूअर को कोई डाउट है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करना, हम उसका सलूशन देंगे। थैंक यू बच्चे।